वेलकम टू द लर्निंग सेशन ऑफ एडवांस ऑटोकैड। इस वीडियो में हम देखेंगे बाउंड्री एंड रीजन कमांड। सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट बाउंड्री एंड रीजन कमांड, देन हाउ टू यूज बाउंड्री कमांड, हाउ टू यूज रीजन कमांड, एंड फाइनली डिफरेंस बिटवीन बाउंड्री एंड रीजन कमांड। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बाउंड्री कमांड से। तो सबसे पहले बाउंड्री कमांड हम देखते हैं कि कैसे बाउंड्री कमांड हमें लेना है। तो एक तो आप ड्रॉ कमांड में जाके यहाँ से आप बाउंड्री कमांड ले सकते हैं, या फिर बाउंड्री कमांड का शॉर्टकट होता है BO एंटर। यहाँ से भी बाउंड्री कमांड आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मान के चलो हमने बना दिया कोई भी एक रैंडम, हमने ऑब्जेक्ट बनाया और हमें अभी बाउंड्री क्रिएट करना है इस ऑब्जेक्ट में। और बाउंड्री हम एक क्लोज्ड लूप का ही हम बाउंड्री बना सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है, क्लोज स्ट्रक्चर है, ये इसके अंदर ये ओपन है, तो हम इस एरिया का बाउंड्री बना सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे BO शॉर्टकट। और यहाँ से हमने पिक पॉइंट किया। पिक पॉइंट करने के लिए जो भी हमारे पास क्लोज स्ट्रक्चर है इस पूरे ड्राइंग में, वहां पर हम, यहाँ पर आ रहा है पिक इंटरवल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट। तो इस ऑब्जेक्ट के जो बाउंड्री का जो इंटरनल पॉइंट है कहीं भी, उसमें हम क्लिक करेंगे तो ये बाउंड्री उठा लेगा। जैसे ये एक ट्रायंगल बना है, इसके इंटरनल पॉइंट पे हमने क्लिक किया और एंटर कर दिया। तो अभी देखिए जैसे ही हम कर्सर यहाँ ले जाते हैं, तो ये जितना हमें बाउंड्री चाहिए था उतना एरिया को इसने बाउंड्री में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको अलग से मूव कर सकते हैं मूव कमांड की हेल्प से। एम एंटर किया और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, कहीं भी एक बेस पॉइंट स्पेसिफाई करके हम इसको मूव कर सकते हैं। अभी हम यहाँ करके देखते हैं, ये हमारा एक ओपन स्ट्रक्चर है, ओपन ड्राइंग है। सेम हम बाउंड्री कमांड का टाइप करते हैं, पिक पॉइंट करते हैं। जैसे ही हम यहाँ कर्सर ले जाते हैं इनके इसके इंटरनल पॉइंट पे, तो यहाँ देखिए ये कुछ सेलेक्ट नहीं करेगा। अब बाउंड्री, यहाँ पर ये वार्निंग शो कर रहा है, क्लोज बाउंड्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि देयर माइट बी गैप्स बिटवीन द objects or the boundary objects might be outside of the display area। इसका मतलब है कि गैप नहीं होना चाहिए बाउंड्री में। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का हम बाउंड्री बनाना चाहते हैं तो ये गैप नहीं होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्लोज्ड होना चाहिए, तभी हम उसका बाउंड्री बना सकते हैं। तो हम एस्केप कर देते हैं और इसको क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर को हम क्लोज कर देते हैं। अब हम बाउंड्री का यूज करते हैं, BO एंटर, पिक पॉइंट। और यहाँ से हम, अब हमें ये इस एरिया का बाउंड्री बनाना है, तो हमने इसके इंटरनल पॉइंट पे क्लिक किया, कहीं भी क्लिक किया। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो इसने इस एरिया का बाउंड्री बना दिया और एंटर किया। अब हमें इसको अलग करना है, तो हम M मूव कमांड का यूज करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, एंटर, और कहीं भी इसके बेस पॉइंट देख के इसको बाहर निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा बाउंड्री कमांड। कि हम किसी भी, कोई भी अगर हम ड्राइंग बनाते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट रैंडमली बना के अगर कोई एरिया हम अलग से उसका बाउंड्री बनाना चाहते हैं, तो हम बाउंड्री कमांड का यूज करके उस पर्टिकुलर बाउंड्री को हम अलग से मूव करके उसका यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं हम रीजन कमांड की ओर, कि रीजन कमांड क्या होता है। ये तो हो गया हमारा बाउंड्री कमांड। अब रीजन कमांड क्या होता है, मान के चलो हमने एक सेम ऐसा ही पॉलीलाइन लिया, रैंडमली कोई भी हमने
स्ट्रक्चर बनाया, रीजन कमांड का जो शॉर्टकट होता है, एक तो आप शॉर्टकट यूज करते हो, कर सकते हो REG एंटर, या फिर यहां से ड्रॉ टूल बार में जाके यहां पर रीजन कमांड का आप यूज कर सकते हो। कोई भी हमने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, रीजन कमांड लिया और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, और मूव कमांड की हेल्प से अगर हम इसको मूव करेंगे या फिर सेलेक्ट करके इसको हम मूव करेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट पूरा ही मूव होगा, अपना जो पहले का प्लेस था वहां से एक दूसरे रीजन में चला जाएगा ये। अब बाउंड्री में क्या था, हम पहले बाउंड्री बनाते थे, फिर जैसे ही उसको मूव करते थे तो उसका जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो भी रहता था, और जो हमने ऑब्जेक्ट बाउंड्री बनाया हमने, वो ऑब्जेक्ट अलग से मूव होता था। बट रीजन में क्या है, जो जिस भी ऑब्जेक्ट का हम रीजन क्रिएट करेंगे वो पूरा ऑब्जेक्ट ही उस प्लेस से मूव होगा एक नए प्लेस पे। अब ऑब्जेक्ट और रीजन में एक डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि हम बाउंड्री लेते हैं, यहां पर हम सर्कल क्रिएट करते हैं, मान के चलिए सर्कल ले लिया। अब हमने अब हमें इस एरिया का, ये जो सर्कल के बीच में है, इस एरिया का बाउंड्री बनाना है। तो हम बाउंड्री के हेल्प से इसका भी बना सकते हैं, इसका भी बना सकते हैं, इसका भी बना सकते हैं, इसका भी बना सकते हैं। एंटर कर दीजिए। अब ये जितना भी हमने बाउंड्री बनाया है सबको हम मूव कमांड की हेल्प से बाहर लेके आ सकते हैं। इसको सेलेक्ट किया, एम, एंटर, इसको बाहर लेके आए, इसको सेलेक्ट किया, एम, एंटर, और इसको, अगर सेम चीज हम रीजन में यूज करना चाहते हैं, एक सर्कल क्रिएट किया यहाँ पर और रीजन कमांड लगाया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, रीजन, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर। अब अगर इसको हम सेलेक्ट करेंगे, मूव करना चाहेंगे, तो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना होके अलग अलग सेलेक्ट हो रहा है, देखिए। ये सर्कल अलग आ गया। इसका मतलब ये है, रीजन जो कमांड है वो किसी भी क्रॉसिंग, इंटरसेक्शन और सेल्फ इंटरसेक्टिंग कर्व्स पे अप्लाई नहीं होता है। इसके लिए एक परफेक्ट क्लोज्ड स्ट्रक्चर का होना जरूरी है रीजन कमांड के लिए। और बाउंड्री कमांड जो है, किसी भी इंटरसेक्टिंग एरिया को हम बाउंड्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने किया था, इस एरिया को हमने बाउंड्री में कन्वर्ट किया था, यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ से भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमने इस एरिया को अलग से मूव कर दिया था बाउंड्री कमांड की हेल्प से। तो ये था हमारा बाउंड्री और रीजन कमांड। तो इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।